तो एक मनुष्य उसके पास आया, एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। उसने क्या करने लगा? एक मनुष्य आया और घुटने टेक कर कहने लगा, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। आपको पता है उसने घुटने टेक के बोला, हे प्रभु तू मेरे पुत्र पर क्या कर? दया कर। आपको बीमारी है, आपको समस्या है, आप आते हो, आप घुटने नहीं टेकते हो, आप बोलते नहीं हो, आप चुप चपा के बैठ जाते हो। बहुत से लोगों को होता है चुप चपा के बैठ जाएगा, जैसे लगता है मेला में आया है। वह जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचा तो उसने घुटना टेका। उसने घुटना टेक के बोलता है कि हे प्रभु मेरे बेटा पे तू तरस का, मेरे बेटा को तू चंगा कर। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा में दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बेटा को झटका की बीमारी है। अरे आप भी मेरे बहन, मेरे माँ, आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो मेरे भाई, आप घुटने टेक को आपको बताना है कि हे परमेश्वर आज मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ये दुख है, मेरे बेटा को ये प्रॉब्लम है, मेरे पति को प्रॉब्लम है, मेरे पत्नी को प्रॉब्लम है। आप बताओगे तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जरूर आपके विनती को सुनेगा। क्योंकि ये झाड़ फूक के जगह नहीं है, यहाँ कोई सोखा वजह नहीं है कि आप झड़वाओगे फुकवाओगे तभी चंगे हो जाओगे। नहीं, आप यहाँ प्रार्थना करोगे, क्योंकि यहाँ प्रार्थना की सभा होता है और ये प्रार्थना की जगह है। आप भले मेरे पास आओ या ना आओ, आप जहाँ हो घुटना टेक के वहाँ विनती करोगे, मैं जानता हूँ प्रभु सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आप जहाँ भी हैं आप अपने घुटने टेक के पहले प्रभु से बोलो। आप जैसे चर्च में प्रवेश करते हो आते समय घुटना टेको, बोलो कि प्रभु आज मैं इसलिए आया हूँ, परमेश्वर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं थक चुका हूँ बीमारी से, मैं थक चुका हूँ कर्जे से, मैं हार चुका हूँ। परमेश्वर तू मेरा उपाय कर, तू मेरा हल कर। और यीशु मसीह बोलता है, उसने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आप जब बताओगे तभी आपके वो बोझ को अपने ऊपर ले लेगा। आपके ऊपर अगर बोझ है, आप बताओ नहीं किसी से, तो वो आपके ऊपर से बोझ नहीं लेगा। लेकिन जब आप बोलोगे, आप जब रोगे, बोलोगे कि अरे अब मेरे से बोझ नहीं लेके जा सकता, अब मैं नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ, तो जो आपके साथ है ना वो आपकी मदद जरूर कर देगा। यस, हालेलुया। आपको शांति जरूर दे देगा। लेकिन आप बोलते नहीं हो, आप सिर्फ ये सोचते हो मैं जाऊंगा, मैं हाथ रखवाऊंगा, मैं जो है प्रार्थना जो है झड़वाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ विश्वास आपका देखता है परमेश्वर। आप कहीं से भी हो, आप कहीं से भी आए हो, लेकिन याद रखना आप कोई भी जात के, कोई भी धर्म के हो, लेकिन मेरा पिता आप सबसे प्रेम करता है। मेरा प्रभु जो है आप सबसे प्रेम करता है। वो सिर्फ यह चाहता है आप उसके सामने घुटने टेको, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव में बदल सकता है अगर आप उसको खुश रखोगे तो। अगर वो आपके प्रार्थना को सुन के खुश हो गया, मैं बोलता हूँ कि सच में आपकी बीमारी को जरूर दूर करेगा। आपके बदलाव में अगर वो देख के खुश हो गया तो जरूर आपको चंगा करेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जो है आपको जानना है यीशु मसीह क्यों आया है इस दुनिया में। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह जो है जात की बात करने नहीं आया, उसने धर्म की बात करने नहीं आया। आज बहुत से लोग सिर्फ एक बात लेके चलता है कि ईसा मसीह जो है ना वो ईसाइयों का भगवान है। नहीं मेरे भाई, भगवान किसी एक का नहीं होता है, प्रभु किसी एक का नहीं होता है। वो पूरे दुनिया के लिए इस संसार में आया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह एक जात का प्रभु नहीं है, पूरे दुनिया का प्रभु है। वो पूरे विश्व में जितने ये सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता जो परमेश्वर है वो उसका पुत्र बन के आया है। वो अपने आप को भगवान बन के नहीं आया है। उसने अपने आप को भगवान नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उसने वो ये बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा। क्योंकि मैं दुनिया में जब आया हूँ तो ज्योति बन के आया हूँ, और इंसान के जीवन के लिए ज्योति बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप समझ रहे हो एक इंसान के लिए जो है ना ज्योति क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान के लिए ज्योति इसलिए जरूरी है, हालेलुया, कुछ
क्योंकि इंसान के लिए ज्योति इसलिए जरूरी है कि आप जानते हो आज को मैं आप लोगों को एक गवाही बताता हूँ, सुनो। एक माँ पांडेपट्टी से आई है, पांडेपट्टी से आई है आप, और ये मजाक नहीं है, आपके सामने रिपोर्ट लेके आई है ना, ये आपके सामने इसमें भी रिपोर्ट है, इसमें निकालिएगा जी। इन्होंने पहले का भी रिपोर्ट है और दोबारा भी रिपोर्ट कराया आपने। ये आज मतलब ये बात का रिपोर्ट है। अच्छा, ये पूना का रिपोर्ट है और ये यहाँ का रिपोर्ट है। तो देखो आज ये बता रही है, उसमें निकालिए और रिपोर्ट के उठा निकालिए आप। ये माँ पूना में रहती है, वहां जाके इन्होंने इलाज कराया था, रिपोर्ट चेक कराया था, ठीक है। ये पूरे सुनो, ये पूरे हाँ ये एक्स्ट्रा पकड़िए इसको, ब्लड रिपोर्ट है ये। सुनो, आपके सामने देखो कितने बड़ा गवाही है प्रभु। ये भी ब्लड रिपोर्ट है। हाँ, ये पूना की रिपोर्ट है, आपके सामने कहाँ की रिपोर्ट है ये? इन्होंने पूना में जाके इलाज कराया और वहाँ रिपोर्ट कराया, लेकिन ये बता रही है कि ये गवाही दे रही है कि इनके तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, यानी बचने का कोई भी चांस नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये बता रही है कि जब इन्होंने चर्च में आया और पास्टर जी से इन्होंने प्रार्थना करा के जब घर गया, और इन्होंने बता रही है कि आज जब इन्होंने रिपोर्ट चेक कराया तो ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर का। हालेलुया। आप समझ रहे हो, यानी ये देखो आपके सामने शिवम हॉस्पिटल गोररिया बाजार कुशीनगर से इन्होंने रिपोर्ट चेक कराया। इनके लड़के का है। हाँ, इनके लड़के का है। हालेलुया। और इनके बेटे का जिसका नाम है साहेब कुमार। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम हुआ था? वहाँ पर जैसे वहाँ पर रहलन तो तबीयत ज़्यादा खराब रहे, हमरा लगे खबर आई कि मम्मी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, हम हार्ट के मरीज नहीं, हमसे नहीं कहले, दूसरा के से कहले फोन करके, तो कहले जो ज़्यादा बहुत तबीयत खराब बाटे, कौन तरह का हो ये सके के भेजे जे आवस। तो हमें जब सुननी तो हम लगनी रोए हुए और पास्टर जी से मामा जी से प्रार्थना करौनी, पास्टर जी से प्रार्थना करौनी, तो वो जो डॉक्टर बोलता रहे कि जी हमारे मान के नहीं, 15 दिन भर्ती रहे, कहता रहे डॉक्टर हमारे मान के नहीं, ले जाओ 15 सीरीज खून निकल, 15 दिन भर्ती रहे, तो नहीं जी भैल। तब ये सार बहन के लड़का गए तो बोला के ले तैयार लेके गई तो 2 बेर प्रार्थना करौनी पास्टर से मामा जी से, तो ये नॉर्मल। हालेलुया। हालेलुया। देखो आपके सामने जो कि जहाँ वो इलाज थे, खून भी जांच कराए थे, लेकिन डॉक्टर 15 दिन के बाद बोलता है कि मेरे मान का नहीं है। हालेलुया। इन्होंने रोते हुए अपने बेटे को बुला लिया घर, लेकिन प्रार्थना हुआ, 2 बार प्रार्थना करवाए और रिपोर्ट चेक कराए। आज देखिए ये खुद माँ बता रही है रिपोर्ट नॉर्मल आया है। हालेलुया। 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 ये कौन है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि देखो ये प्रभु कोई धर्म की बात इस माँ से नहीं कहा, कोई जात की बात नहीं कहा। आपके यहाँ कोई भी आता है, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता है आप किस धर्म के हो। हालेलुया। आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है आपका। आप समझ रहे हो, यीशु मसीह ये पूछता है कि मेरे बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे बेटी तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू मुझे बता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज देखो, आज परमेश्वर चंगा किया कि नहीं किया? एक जवान बेटा आज जिसको कोई चांस नहीं था, जो कि आज रिपोर्ट में जो था आपके सामने 2 रिपोर्टें मां लेके आई है। एक रिपोर्ट में जो कि डॉक्टर बोला कि अब मेरे मान से नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं असंभव को भी संभव में बदल देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर है, वो आपका विश्वास देखता है। आज बहुत से लोग बोलता कि जाते थे मर गए। भाई जाते से नहीं होता, जाने से कुछ नहीं होता। आप डॉक्टरी जाते हो, डॉक्टर दवा दे और बोले दवा टाइम से खाओ, और आप टाइम से दवा ही ना खाओ और फिर बोलो कि हम डॉक्टरी में जाते थे हमारा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। फिर भाई आप दोष उसको मत लगाओ, आप खुद दोषी थे। अब समझ रहे हो, आज आप प्रभु कहता है कि आप विश्वास बनाओ, और बहुत से बहन है, बहुत से भाई क्या करता है, उसको विश्वास नहीं होता है और वो आता है बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रभु बोलता है प्रार्थना करो, घर जाके प्रार्थना नहीं करता है, उसके अंदर बदलाव नहीं है। प्रभु कहता है नशा छोड़ो, बुराई छोड़ो, झगड़ा छोड़ो,
गाली छोड़ो। और वो आने के बाद भी घर जाके वही कर रहा है और फिर बोले कि मैं तो उसी में जा रहा था, मेरा कुछ नहीं हुआ। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो गलती प्रभु का नहीं है, गलती हमारा है। क्योंकि अगर जिस दिन हमने प्रभु के इच्छा पे चलना शुरू कर दिया, मैं बोलता हूँ कि मृत्यु को भी हमारे पास आने से डर लगेगा। अब जानते हो, लेकिन अगर हम पाप में जीते रहे, बुराई में जीते रहे, उसको कोई डर नहीं है। अब चाहे कुछ भी रख लो, आप अपने पास कुछ भी हथियार रखो, अपने पास जो है कि आप जो है कितना भी बॉडीगार्ड रखो, मैं बोलता हूँ कि अगर आप पाप में जियोगे, आप नशे में जियोगे, आप बुराई में जियोगे, तो मैं बोलता हूँ उसका कोई भी रोकने वाला नहीं है मृत्यु को। हालेलुया। वो कब निकल ले कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी दिखाया परमेश्वर के सामने, अपने प्रार्थना में जीवन बिताया परमेश्वर के सामने, मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के चाहने से पहले कोई भी आपके एक बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं मारेगा। कब नहीं मारेगा? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तब ना। लेकिन हम आते रहे, आने के से कुछ नहीं होता। आप 100 बार आओ, आप 10 साल आओ, लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो आप तभी भी संसारिक जीवन जी रहे हो। आप शैतान के लिए फिर भी आपने काम किया कर रहा है, इसलिए वो शैतान फिर भी आपके अंदर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आज भी आपका चाल चलन, आज भी आपका स्वभाव, आपका सोच, आपका विचार वही है जो संसारिक में पहले था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को आप मालूम नहीं कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर के महिमा को देख नहीं रहे हो। लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि तुम विश्वास करके और प्रार्थना में जीवन बिताओगे तो परमेश्वर के महिमा को अवश्य देखने पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको पता है लाजर जो था, लाजर मर गया था, लेकिन उसके पास जब मार्था ने गई तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे मार्था, मैंने तुझे क्या बोला था? यदि तू विश्वास करेगी ना परमेश्वर के महिमा को देखोगी। हालेलुया। और वो उसने रो रो के प्रभु के घुटनों पे आए, उसने रो रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और यीशु मसीह से विनती किया और यीशु मसीह जो है उसके भाई लाजर को जीवित किया। आपको पता है वो यीशु मसीह स्वयं बोलता है, उसने क्यों बोलता है? लेकिन अगर मैंने प्रार्थना ही ना करूं, आज बहुत से जब समय हमारे पास है, आज पहले पैसा, पहले डॉक्टर, पहले बिजनेस, पहले अपना भोजन, सब कुछ पहले है। और जब हमारा अंतिम समय आ जाता है, जब सब कोई मना कर देता है, फिर परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा अब बहुत देर हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। क्यों? तुझे समझने में बहुत देर हो चुका है, आज इसीलिए तू रो रहा है, फिर भी मैं नहीं सुन रहा हूँ। हालेलुया। आपको पता है, लेकिन अगर हम पहले ही अगर बदल जाए, अगर हम पहले ही परमेश्वर के वचनों पे चलना सीख जाए, तो अगर हम जवानी में परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाए, तो संकट में भी पुकारेंगे तो हमारा सुनेगा। बुढ़ापा में भी पुकारेंगे वो हमारा सुनेगा। अरे जिस समय हमें दुख आएगा, हमारे आंखें धुंधला हो जाएगा, उस समय अगर हम बोले परमेश्वर मुझे अब अच्छा नहीं लगता इस संसार में, परमेश्वर आपको उसी समय उठा लेगा। लेकिन बहुत से लोगों को दुख होता है, लोग चीखता है, चिल्लाता है, फिर भी परमेश्वर नहीं बुलाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाता है कि बोलता है मेरे बेटा तू स्मरण करके जब तेरे पास जवानी था ना, तो तुझे क्या अच्छा लगता था? तुझे उस समय बुराई अच्छा लगता था, तुझे उस समय नशा अच्छा लगता था, तुझे उस समय घूस अच्छा लगता था, तुझे उस समय गाड़ी अच्छा लगता था, उस समय बंगला अच्छा लगता था, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता था। हालेलुया हालेलुया। उस समय परमेश्वर क्या बोलता है? बोलता है स्मरण कर मेरे बेटा कि जब तेरे पास जवानी था, स्मरण कर मेरे बेटी जब तू जवान थी, जब तू जवान था तो उस समय तो तू मुझे याद नहीं करता था, बोलता था छोड़ना कौन है, जवानी में कौन पूछेगा? अरे भाई जवानी में तूने भक्ति नहीं किया तो बुढ़ापा किसने देखा है? अब समझ रहे हैं? तो परमेश्वर इसलिए चाहता है कि आप परमेश्वर को जवानी में भी आज पुकारो, आप जवानी में भी प्रार्थना करो, आप जवानी में भी उसके भय में जियो। मैं बोलता हूँ कि बुढ़ापा तक वो आपके संग रहेगा। हालेलुया। आपके बाल पकने तक भी वो आपके संग रहेगा। लेकिन आज क्यों पुकारते हो? आपको नहीं सुनता है। कारण यह है कि आपने परमेश्वर को भूल चुका है जवानी में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम बताता है सबोदेश की किताब में 12 और उसके 1 वचन में, आप सब जिसके पास बाइबल है आप निकालो, ताकि आज मैं आपको बताऊंगा। सुनो, ये आज प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। आपका नाम है बहन?
ज्ञान थी। देखो ये बलुअरवा से आई हैं और ये बहन गवाही दे रही है कि इनको और जो कि बवासीर के प्रॉब्लम जो था 10 साल से और गैस की प्रॉब्लम 12 साल से था। और ये बता रही है कि इनके हाथ में गठिया की प्रॉब्लम 8 साल से था। इन्होंने दवा बहुत जगह कराया था, लेकिन ये बता रही है कि कहीं से आराम नहीं मिल रहा था, जो कि बवासीर के प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा था और गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये बता रही है गठिया की बीमारी जो था वो भी 8 साल से था। लेकिन जब ये बहन चर्च आई, लगातार चर्च आया और बता रही है पास्टर जी से प्रार्थना करवाए, तो आज इनके जो प्रॉब्लम था, आज वो प्रॉब्लम से बिल्कुल बहन आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो एक बीमारी की बात नहीं है यहाँ, और ये बहन खुद आज जो है कि ये गवाही दे रही है कि परमेश्वर इनके जीवन में जो काम किया है कि 8 साल से इनको जो है कि आज गठिया की प्रॉब्लम था और 10 साल से बवासीर की प्रॉब्लम था और 12 साल से गैस की प्रॉब्लम था। हालेलुया। क्या सही बात है बहन? आपको सही बात। कहाँ का आपने दवा कराया था? दुधई, पड़ावना, कसिया, बहुत जगह करा, ठीक नहीं हो रहा था ना। कितने दिन से प्रॉब्लम था आपको? बहुत दिन से 2 महीने से आवत लिए जाए। यहाँ 2 महीने से आ रही हैं आप? 2 महीने। हाँ, 1 रुपया दवाई नहीं खाई। 2 महीने से आ रही हैं, आप दवा नहीं खाती हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। देखो 2 महीने से ये बहन आ रही है और एक बोल रही है 2 महीने से मैंने कोई दवा नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं ठीक हूँ। यस। जो कि एक प्रॉब्लम से इनको आजादी नहीं मिला है, 3 प्रॉब्लम, यस। जो कि 10 साल से बवासीर की प्रॉब्लम और 12 साल से गैस की प्रॉब्लम और 8 साल से जो है गठिया की प्रॉब्लम से इस बहन को परमेश्वर आजाद किया। हालेलुया। 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 जो कि ये 2 महीने से आ रही है आपके सामने। देखो 2 महीने, आज 2 महीने यानी 8 हफ्ता हुआ होगा इस बहन को इस चर्च में आते हुए, इस जगह पे आते हुए। लेकिन आज 2 महीने में कितने बीमारी का इलाज परमेश्वर इनके जीवन में किया है, ये बहन खुद आज आपके सामने बता रही है। हालेलुया। 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 ये यीशु मसीह है जो खाली बोलता है विश्वास करो, क्योंकि उसने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस। वो सिर्फ विश्वास की बात करता है और कुछ बात नहीं करता। धर्म जात वो नहीं बात करता, वो सिर्फ विश्वास की बात करता है। यस। हालेलुया। क्यों विश्वास की बात करता है? क्योंकि यीशु मसीह एक नगर में गए तो वहां एक जो व्यक्ति निकल के बोलता है यीशु मसीह से कि मेरे बेटे के अंदर जो है ना दुष्ट आत्माएं, मिर्गी वाला प्रॉब्लम है, उसको बार बार झटका आता है, मिर्गी आता है। मैंने बहुत जगह लेके गया उसको, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यीशु मसीह से बोलता है अगर ठीक तुझसे हो जाएगा, तू ठीक कर सकता है, तो मेरे बेटा को ठीक कर दे। यस। यीशु मसीह बोलता है ये कौन सा बात है ठीक हो जाए? बोलता है नहीं, ऐसा बात नहीं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। यस। हालेलुया। 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 वो व्यक्ति बोलता है कि तू मेरे अविश्वास का उपाय कर यस। और मेरे बेटे को चंगा कर। यस। और परमेश्वर के कलाम बताता है यीशु मसीह ने उसके बेटे को चंगा करके गया। हालेलुया। हालेलुया। वो सिर्फ आपसे क्या बोलेगा? विश्वास करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो सिर्फ यही बात कहता है। यस। आपके नाम क्या है, आपके जात क्या है, आपके धर्म क्या है, आपके गांव कहाँ है, ये नहीं पूछता है वो। यस। हालेलुया। आप कहीं के भी हो, आप कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, बस विश्वास लेके जाओगे। मैं बोलता हूँ वो यीशु ऐसा प्रेमी है कि गले लगा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास चाहता है, बोलता है विश्वास करो तुम जरूर चंगे हो जाओगे। यस। हालेलुया। 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 ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। कुछ ठीक है, विश्वास ही दे। फुलझड़ी देवी मुसहरी से ये माँ आई है और ये माँ गवाही दे रही है इनको 3 साल से बवासीर था। और जब इन्होंने अभिषेक वाला जो है कि अभिषेक वाला तेल पानी इन्होंने लगाई, पी, बता रही है कि जब इन्होंने प्रार्थना किया तो बता रही आज 3 महीने का जो बवासीर था, आज वो 3 साल से जो बवासीर था, आज इस माँ के जीवन से वो बवासीर की बीमारी बाहर हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के तारीफ
दिमाग से सुनेंगे। क्या हुआ था माँ आपको? क्या प्रॉब्लम हुआ था? बसीर के बवासीर की प्रॉब्लम हुआ था, ठीक हो गई। ठीक हो गया? हाँ, हम घर ला कहत रहनी लाज बाकी जब हमारा जे ऑपरेशन लिखलस ये डॉक्टर तो कहनी। अच्छा, ऑपरेशन डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ, तो वही तो घर कहनी तो फिर जे आवे लगनी जाओ तनी हम 2 साल से हाँ सिसवनिया लागल तब से। जी जी। अब वही में हमरा माने कबो केहू के कुछ हो जाला, कबो केहू के कुछ हो जाला, हमरा घर के लोग लइका ठीक ना रहेला। हाँ हाँ, ओई में आवतो रहनी तब हो गई रहलो बवासीर की प्रॉब्लम। तो जब ना लाजा ना कहत रहनी, जब डॉक्टर लिखलस तो आके घरे कहनी। हाँ हाँ, तो फिर कहलस जे ऑपरेशन करा लो, हम पानी ना कराए भो ये जैसे तेल पानी ले जाकर डगनी है लगाते लगाते मैंने ठीक हो गई बीमारी का कौनो। अब ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गए। हालेलुया। हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर का। देखो, इन्होंने ऑपरेशन जब डॉक्टर ने बोल दिया, बहुत बार हो सकता है प्रार्थना में भी बोलते नहीं होंगे, यस, लाज लगता होगा, घर बताते नहीं होंगे, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह क्या कहता है, बोलता है जब आप जो प्रार्थना के लिए आप आ रहे हो, बात करने के लिए नहीं आ रहे हो, उसको बताओगे, क्योंकि उसने क्या कहा, मांगो तो दिया जाएगा। यस, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो पाओगे। यस, हालेलुया। आज हो सकता है ये मांगते नहीं होंगे इसलिए नहीं मिलता होगा आपको। भले आज आपको भूख लगा है और आप किसी के सामने हाथ न फैलाए, आप किसी से मांगे नहीं, तो वो क्या जानेगा आपको भूख लगा है। यस, हालेलुया। ये अगर वो जानता भी है तो अगर आप वो जानते हैं आप भूखे हैं और आप नहीं मांगोगे ना, तब भी वो नहीं देता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। यस, लेकिन आज बहुत से माँ बहुत से भाई आते हैं, मांगते नहीं है, प्रार्थना में मांगते नहीं है। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर का कि जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में और 17 अध्याय उसके 14 वचन में तो वहाँ लिखा कि जब यीशु मसीह एक जगह पे गए तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह जब गए तो वहाँ देखा कि जो लोग क्या हुआ कि जो लोग बीमार में जो थे उसमें से बहुत भीड़ की बातें करता है, मन फिराओ, धर्म मत फिराओ, जात मत फिराओ, नाम मत फिराओ, अपना मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज निकट है। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करता है, धर्म बदल रहा है। आज तक मेरा कोई धर्म ही नहीं बदला, मेरा जो जात था, जो मेरा नाम था, आज भी वही है। बस प्रभु ने ये काम मेरे में अंदर कर दिया है, उसने मेरे स्वभाव को बदल दिया है, उसने मेरे चाल चलन को बदल दिया है। वो प्रभु आपके भी चाल चलन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना करोगे आपके जीवन बदल जाएगा, लेकिन आपका धर्म नहीं बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए वो प्रभु चाहता है हर एक बहन से, हर एक भाई से कि आप जो जवान हो आप प्रभु से प्रार्थना करो। आज अगर आप बदल गए, आज अगर अपना मन फिरा लिया, तो मैं बोलता हूँ कि बुढ़ापे तक भी आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, उसमें इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, सबोदेशक की किताब में 12 उसके 1 वचन में, आप सब निकालो, पेज नंबर बोल क्या लिखा उसमें, 813। अब सब निकालो, कोई अब गवाही नहीं होगा, बैठ जाओ, गवाही का समय खत्म किया। 813। अपनी जवानी के दिनों में देखो पेज नंबर 813, अब समझ रहे हो, पेज नंबर 813, जिसके पास परमेश्वर के कलाम है। मैं क्यों बोलता हूँ आप इसको जो है अपने पास रखो, अपने बेटा बेटिया को दो, अपने बेटे को दो, अपने पास रखो, पढ़े लिखे हो मेरे भाई मेरे बहन। मैं बोलता हूँ ये आपको जीवन की राह दिखाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन की राह दिखाने वाला है, ये जीवन की पुस्तक है, ये जो है, ये जो धार्मिकता पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र है जो हमें पवित्रता में चलना सिखाता है। यस, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप इसको अपने पास रखो, आप इसको पढ़ो, आप इसको सोचो, मनन करो और फिर बोलो। फिर आप देखोगे तो बोलोगे कि यीशु मसीह गलत नहीं है। यस, हालेलुया। लेकिन आपके पास जब ये नहीं है, तब आज कोई बोल देता, लगता है कि आपको लगता है यार यीशु मसीह धर्म बदलता है। नहीं, यीशु मसीह को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यस, आपकी जात से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी जात, कोई भी धर्म के हो, आप बस ईमान लेके आ जाना, आप विश्वास लेके आ जाना। मैं बोलता हूँ यीशु गले लगा लेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज प्रभु क्या बोलता है
अपनी जवानी के दिनों में हाँ ध्यान से सुनो, आप सब निकाल लो। आप पुराना नियम शबोदेश की किताब, अब समझो पुराना नियम शबोदेश की किताब, और जिस पेज नंबर 813, पेज नंबर 813, अगर जिसके पास परमेश्वर का कलाम है, आप सब अपने परमेश्वर के कलाम को खोलो, आप सब परमेश्वर के वचन को खोलो, और आप जो है उस अध्याय को और उस वचन को निकालो, 12 अध्याय का एक ताकि वचन। आप स्वयं पढ़ो। आप लिख भी सकते हो उस अध्याय को, उस वचन को, जो कि है शबोदेश की किताब, जो कि 12 अध्याय उसके एक वचन, और पेज नंबर 813। हालेलुया, हालेलुया। सब निकाल लिए, सब निकाल लिए आप लोग, सब निकाल लिए। मैं चाहता हूं आप सब पढ़ो उसको, एक बार आप सब पढ़ो, सब अपने हाथ में लेके आप पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूं। आप सब पढ़ो एक साथ। क्या लिखा? जोर से पढ़ना, अपने मन में नहीं, जोर से पढ़ो, जोर से। अपनी जवानी के दिनों में हाँ अपने सृजनहार को स्मरण रख, हाँ इससे पहले की विपत्ति के दिन हाँ और वे वर्ष आए हाँ। जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। अब सब पढ़ चुके। क्या लिखा इसमें? क्या लिखा जी? हाँ क्या लिखा? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख की। अब सुनो, यहाँ बोलता है, प्रभु का कलाम बताता है, यहाँ वो क्या सिखा रहा है? यहाँ कोई बुराई सिखा रहा है जी? नहीं, यीशु मसीह कोई बुराई सिखा रहा है? नहीं, उसका कलाम बुराई बता रहा है? नहीं। उसने की एक ही तो बात कर रहा है, हर एक बहन को, हर एक भाई को क्या कह रहा है? वो तो ये कह रहा है, अपने जवानी के दिनों में किसको स्मरण रख? अपने खुदा को। किसको स्मरण रख? अपने सृजनहार को। यस। अब समझ रहे हो? किसको याद रख, किसको स्मरण कर? अपने सृजनहार को, अपने सृजनहार को, मतलब किसको? जो परमेश्वर है। यस। उसी ने हमें सिरजा है ना जी? यस। आके हम अपने आप से चले आए हैं? नहीं। हैं? वो परमेश्वर 9 महीने लग जाता उसको रचने में। यस। अब समझ रहे हैं? वो रचने में उसके तस्वीर अपने, हमारे जो चित्र है ना, अपने हथेली पे रख रख कर रचता है स्वर्ग में बैठ के। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो नहीं चाहता है कि एक भी बहन, एक भी भाई जो है ना जवानी में मरे। यस। लेकिन आज एक बहन, एक भाई जवानी में क्यों मर रहा है? क्योंकि जवानी में उसको परमेश्वर याद नहीं आ रहा है। यस। हालेलुया, अब सुन रहे हैं? और जब वो याद नहीं कर रहा है अपने परमेश्वर को, इसीलिए तो उसके अंदर नशा, बुराई, बेविचार, झगड़ा, गाली, झूठ, नफरत, क्रोध, निंदा, ये सब क्यों है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर याद नहीं आ रहा है। अब समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर आएगा, जिसके जीवन में परमेश्वर की यादें रहेगा, वो व्यक्ति जो है ऐसे राह पे नहीं जाएगा जिसमें मृत्यु मिलता है। यस। हालेलुया। आप जब उससे याद करोगे, आप उसके पास बैठोगे, आप उसके वचन को पढ़ोगे, जब आप उससे प्रार्थना करोगे, तो वो आपको जानते हो क्या सिखाएगा? वो आपसे ये सिखाएगा कि मेरे बेटा, तेरे जो जीवन मिला है ना, ये बुराई नशा करने के लिए नहीं मिला है, ये व्यभिचार करने के लिए नहीं मिला है, ये जो है झगड़ा करने के लिए नहीं मिला है, ये जो तेरा जीवन है इसलिए मिला है कि तू मेरे को याद रख, और तू जो है अपने मुख से जो है आराधना कर, प्रार्थना कर, ताकि जो तू करे तेरे जीवन में भला होने पाए। लेकिन आज कोई भी बहन, कोई भाई इसलिए नहीं, उसके अंदर डर है और इसलिए वो जीवन नहीं पा रहा है, इसलिए उसके लाइफ में भला नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसको परमेश्वर याद नहीं आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर के कलाम भी बताता है, जब एक वचन में जाओगे, भजन संहिता 128 के एक वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 128 में लिखता है कि क्या ही धन्य हर एक जन जो यहोवा का भय मानता है, वह अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, और वो बोलता है और वो धन्य होगा और उसका भला ही होगा। हालेलुया। पर किसको? जो परमेश्वर के भय मानता है। यस। क्या लिखा उसमें? क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो, याद को लिखता है, क्या ही धन्य है हर एक जो, हर एक जो
यहोवा का भय मानता है। किसका भय मानता है? यहोवा का यानी परमेश्वर का। यहोवा कौन है? परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यानी वो परमेश्वर जो हमें क्या है, रचा है। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया बोलता है हमारे माँ बाप से हमारे शरीर मिल गया है। मैं जानता हूँ माँ बाप लाख कोशिश करे, लेकिन अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया अब समझ लो, क्योंकि परमेश्वर के कलाम बताता है ना, यदि इस घर को यहोवा ना बनाए तो इसके बनाने वाला का, घर को बनाने वाला का परिश्रम बेकार जाएगा, हालेलुया, मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए वो प्रभु आज भी कहता है, आज जो आप उसको जानोगे, उसके कलाम को जानोगे कि हमारा रचना परमेश्वर कौन है, तो उसके लिए भी मैं चाहता हूँ वो वचन निकालो। यशायाह की किताब 46 और उसके जो है आप जो है 24 वचन को पढ़ो। एक वचन को खाली पढ़ना है, 24 वचन को। हालेलुया। बोलता है कि जो तुम्हें गर्भ से रचने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। कहाँ से? गर्भ से जो रचते आया हूँ। हाँ, क्या लिखा उसमें? 46 उसके 24 वचन में क्या लिखा? हालेलुया। 26 है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कौन सी 46 है? 45 में निकालो, 45 निकालो, ताकि आज आप सब निकालो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है? सॉरी, सुनो, 44 के 24 वचन पढ़ो भाई। 44 अध्याय 44 उसके 24 वचन में क्या लिखा? हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरे बहन, आप जितने भी हो शोर मत करो। यहोवा तेरा उद्धार करता, देखो, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। ध्यान से सुनो, यहोवा यानी परमेश्वर जो तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। कहाँ से बनाते आया है? माँ के गर्भ से, यानी गर्भ ही से बनाते आया है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। मैं परमेश्वर ही आप सबको। बोलता है जितने भी हो आज या जितने भी बैठे हो, आप सबको यानी हम सबको किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए जो माँ का गर्भ में रचने वाला है उसका नाम यहोवा है, जो हमारा उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि अपने जवानी के दिनों में भी अपने परमेश्वर को याद रख। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज जब हमारे पास जवानी आता है, उस समय परमेश्वर कहाँ याद है? उस समय हमें क्या चाहिए? उस समय हमें बुराई चाहिए, नशा चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। हालेलुया हालेलुया। उसमें सब कुछ हमारा लालसा किस पे है? अरे हमारे घर अच्छा से हो जाता, हमें सोने की महल बन जाता, अरे हमारे घर 4 को गाड़ी हो जाता, हमारे घर ढेर जमीन हो जाता, हमारे पास ढेर पैसे हो जाता। और उस समय हम जो है हो सकता है उस घर को बनवाने के लिए, उस जो है कि हम जमीन को बनाने के लिए, हो सकता है हम अपने गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, हो सकता है हम किसी के हत्या भी कर दे रहा है, हम किसी के घर को लूट भी रहा है, हम जो है आज घूस भी ले रहा है, हम चोरी भी कर रहा है, और हम घर को बना रहा है। सब कुछ बनाता है, सब कुछ हमारे पास सब कुछ हो जाता है। चोरी कर करके, घटियाई कर करके, घूस ले लेके हमारे पास हो सकता है कि हम हत्या कर करके सब कुछ बना तो लेता है। लेकिन आपको पता है एक दिन समय आता है कि उस समय परमेश्वर याद नहीं आता। लेकिन जब एक समय आता है कि सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, क्या हमारा बल, हमारा सूरत, हमारी आंखें, हमारे उठना बैठना, जब हमारा जो है सब खत्म हो जाता है, जिस दिन हम लाचार हो जाते हैं, जिस दिन हमारे पास कोई भी बल नहीं रहता, आंख नहीं है, देख नहीं सकते हैं, उस दिन हम क्या बोलते हैं? अरे परमेश्वर, हे भगवान उठा ले, अब हमको देखा नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन पहले जवानी है तो उस समय कौन है? उस समय परमेश्वर तू नहीं, तू पीछे रह, पहले मुझे घर चाहिए, है ना?
उस समय परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मुझे तो लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, बुराई करना है मुझे, उस समय तू नहीं चाहिए, मुझे तो अभी हत्या करना है, मुझे चोरी करना है, मुझे बेविचार करना है, अभी परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर भी बोलता है मेरे बेटा, अरे तू जो हत्या कर रहा है, तू चोरी कर रहा है, बेविचार कर रहा है, मैं खुश नहीं हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं तेरे चाल को देखकर। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस समय लोग नहीं सुधरता, लोग नहीं बदलता, उस समय उसको परमेश्वर याद नहीं आता मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी आंखें चल जाता है, उसके जब जो है कि उठना बैठना जो है खत्म हो जाता है, जब वो बेड पे आ जाता है, जब एक जगह बैठ जाता है, और उस समय वो पुकारता है परमेश्वर भगवान हमको उठा ले, क्योंकि अब हमको यहाँ रहा नहीं जाता। यस। अब समझो, अब मुझको दुख देखा नहीं जाता। आपको पता है परमेश्वर क्या बोलता है? उस समय परमेश्वर बोलता है कि मेरे बेटा मेरे बेटिया स्मरण कर, जब तेरे पास जवानी था ना, उस समय मुझे याद नहीं कर रहा था, तुझे गाड़ी चाहिए था ना, अरे चर गाड़ी तेरे पास है, तूने हत्या कर करके घूस ले लेके गाड़ी लेकर ना, बेटा तुझे गाड़ी के शौक चाहिए था ना, चल तुझे गाड़ी रखाओ, घूम ले जितना घूमना है। यस हालेलुया। अब समझ रहे हो? और वो व्यक्ति कह रहा है, वो व्यक्ति जो है आज तड़प रहा है, और आज पानी भी नहीं घोटा रहा है, तड़प रहा है उस गाड़ी में घूम घूम के। आज एक हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल जा रहा है, और उसके अंदर से एक ही निकल रहा है, उठा ले, हैं? उसमें आवाज भी नहीं आ रहा है, इशारा कर रहा है, उठा ले। बोलता नहीं कुछ दिन और राजा। अब समझ रहे हो? बोलता कुछ दिन और राजा, थोड़ा और गाड़ी में घूम ले, पैसे चाहिए था। अरे बहुत पैसा यार, तेरे पास पैसे की कमी है? देख इस पैसे के लिए किसी की इज्जत लूटा था, किसी के घर को लूटा था, किसी की हत्या करके तूने पैसे कमाया था, कोई पैसा चाहिए? पैसे देख, आंख तो है नहीं, देख नहीं रहे हैं, है ना, आंख तो धुंधला है, पैसे नहीं चाहिए। उस समय जिस बिस्तर पे जिस घर को आज बनवाने के लिए हमने कितने आज दुख उठा उठा के, आज लोगों ने कितने जो हत्या कर करके, घूस ले लेके, चोरी कर करके उस घर को बनाया, और आज वही घर को बोलता है परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें रहना। यस हालेलुया। आज वही घर काटने दौड़ता है, आज वही पैसा काटने दौड़ता है, आज वही गाड़ी काटने दौड़ता है, जिसके लिए हमने बहुतों को जान गंवा लिया है, बहुतों को मैंने लूटा है, बहुतों को मैंने हत्या किया है, बहुतों को मैंने जो है आज आंसू बहाया है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जैसा तू बोया है वैसा ही तू काट के जाएगा। यस हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर आज आपको बोलता है, चेतावनी भी देता है, बोलता है कि हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, अपने जवानी के दिनों में तू अपने परमेश्वर को याद रख, क्योंकि अगर तू जवानी में याद रखेगा तो परमेश्वर तुझे बुराई में कभी जाने नहीं देगा, परमेश्वर तुझे कभी भी बेविचार में जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर शैतान तुझे बहला फुसला के लेके जाएगा, लेकिन मैं वहां से भी तुझे खींच के लेके बाहर चला आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यस हालेलुया। आज इसलिए परमेश्वर कहता है आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। इसलिए यीशु मसीह घूम घूम के प्रचार किया, उसने बोला मेरे बेटा मेरे बेटिया तुम अपने मन फिरा लो, तभी तुम जीवन पाओगे। यस हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह को गलत लोगों ने बदल दिया, धर्म की बात करने लगा, जात की बात करने लगा, लेकिन यीशु मसीह धर्म और जात के लिए नहीं आया, यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए आया है। यस। क्योंकि अगर मैं जानता हूं मैं जिस पाप में जी रहा था, अरे जिस राह पे मैं चल रहा था, अगर यीशु मसीह मेरे लाइफ में नहीं आया होता, मेरे जीवन में नहीं आया होता, तो मुझे कोई नहीं बदल सकता था। यस। मुझे कोई नहीं बदलने वाला था, क्योंकि मेरे माँ मेरे बाप मेरे बीवी मेरे बच्चे हार गए थे मुझे बदलने की कोशिश कर करके। लेकिन मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरा प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। यस हालेलुया। आज वो यीशु आप सबको भी बदलना चाहता है। अरे मैं बोलता हूँ अगर कितना भी बहन बेविचार में है, बुराई में, नशा में है, मैं बोलता हूँ अगर एक बार उसने यीशु को अपना लिया, उसके अंदर से बेविचार हर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यस हालेलुया। अगर एक भी भाई नशा में बुराई में अगर जिसने यीशु मसीह को अपना लिया, अरे जिसने यीशु मसीह को अपने घर बुला लिया, मैं बोलता हूँ वो घर बेविचार से भले भरा है, भले दुखों से भरा है, लेकिन जिस दिन यीशु अपने पैरों को उस घर में रख देगा, उस दिन वो घर खुशियों से भर जाएगा। यस हालेलुया। उस दिन वो ज्योति में बदल जाएगा आपके अंधकार। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हर एक भाई हर एक बहन प्रार्थना करे, मुझे विश्वास करे, मुझे बुलाए, क्योंकि मैं आऊंगा उसके अंदर ज्योत जलाऊंगा। यस हालेलुया। 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 क्योंकि अगर ज्योत नहीं है, अरे भाई हमारे
हमारे पास आंख नहीं है, अगर हम अंधे हैं, बताता हूँ सब कुछ रहते हुए हमारे लिए सब कुछ बेकार है कि नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, महल है, कार है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, और आंख नहीं है, फिर सब कुछ बेकार है कि नहीं है? वैसा ही आज हमारा जीवन है मेरे भाई। अगर हम अंधे पड़ गए हैं आज, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। आज हमें किस लिए अच्छा लग रहा है? इसलिए कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज एक भाई बेविचार कर रहा है, एक बहन बेविचार कर रही है, एक भाई नशा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, आज इसलिए कर रहा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो जिस दिन उसने देख लिया, उस दिन समझ लिया, उस दिन बोलेगा छोड़ यार जमीन के लिए कौन लड़ेगा, उस दिन कहेगा छोड़ यार पैसे के लिए कौन किसी का हत्या करेगा, अरे मुझे बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, अरे मैं 2 वक्त की रोटी ही खाऊंगा लेकिन ईमानदारी की खाऊंगा। उस दिन यीशु मसीह ये आपके अंदर लाता है, लेकिन वो नहीं है। तो अभी जो भी कर रहे हैं सब कुछ मुझे चाहिए, हालेलुया हालेलुया, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको पता है वो सब कुछ आपके रहते हुए भी आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन आपने जो ईमानदारी करके परमेश्वर के सामने है, अरे भले आपने 1 कवर कम खा के आपने सोया है तो क्या है, लेकिन नींद उन धनवानों से भी ज्यादा आपको लगा है। इसलिए प्रभु कहता है जिसके पास जो कि धन के बहुत भी होने से भी नींद भी नहीं आता उसको, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी ही खाता है, चैन से सो जाता है, ईमानदारी से सो जाता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप जो है प्रभु के साथ बढ़ो, घमंड न करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपके लिए स्वर्ग छोड़ के आया है, नहीं तो उसको क्या जरूरत था आने का। अरे वो स्वर्ग में विराजमान था, राजाओं के राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन उसने क्यों आया? ताकि हम भी स्वर्ग तक पहुंच जाएं। और कोई नहीं बोला, यीशु मसीह से पहले कोई नहीं बोला मैं तुम्हें स्वर्ग की कुजिया दूंगा। अब किसी भी शास्त्र में पढ़ लेना, कोई नहीं बोला होगा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुजिया दूंगा, लेकिन एक यीशु है जिसने बोलता है मैं तुझे स्वर्ग की कुजिया दूंगा। वो जो हमें जीवन की रास्ता दिखाता है, इसलिए उसने बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार में 19 के 16 वचन में आप पढ़ सकते हो, जितने लोगों के पास अगर परमेश्वर की कलाम है, कि उसके सिवा और कोई नहीं बोला मैं तुझे स्वर्ग की कुजिया दूंगा, लेकिन इसने बोला मैं तुझे स्वर्ग की कुजिया दूंगा। हालेलुया। इसलिए कि स्वर्ग की कुजिया हमारे पास क्या होना चाहिए? अरे जब हमारे पास अच्छाई रहेगा, हमारे पास जो है हम सत्य पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तभी हमारे को कुजिया मिल सकता है। और वो कुजिया वही देगा जो यीशु मसीह है, जिसने बोला है मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा उसमें? मत्ती रचित सुसमाचार 19 के 16 वचन में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुजिया दूंगा। क्या दूंगा? कुजिया दूंगा, कुजिया दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, कहाँ खोलेगा? इस पृथ्वी पे खोलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। क्योंकि ये बातें कौन बताएगा? यीशु बताएगा कि मेरे बेटा तू गाली दे रहा है, तू पृथ्वी पे मुंह खोल रहा है गाली के लिए, स्वर्ग में भी खुल रहा है। तू बुराई करने के लिए स्वर्ग बोलता है, पृथ्वी पे तूने बुराई करने के लिए तू जो है, हो सकता है तुझे ये लगता होगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, तुझे ये लगता होगा कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, हो सकता है मेरे नगर कोई नहीं देख रहा है। आप हो सकते हैं कि छुप छुप के कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखना दुनिया से छिपा सकते हो, लेकिन उस खुदा से छिपा नहीं सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास देर हो सकता है पर अंधेर कभी नहीं है। इसलिए उसने कहा है मेरे भाई मेरे बहन, लूका रचित सुसमाचार में 12 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में, कि कुछ भी ऐसा छिपा नहीं जो जाना ना जाए, और कुछ भी ऐसा ढका नहीं जो खोला ना जाए। हमने जो अंधकार में करता है ना, वो कोठरियों पे से परमेश्वर प्रचार करता है, वो दिखाएगा हमें। हम कुछ भी कर ले, हम भले यहाँ माँ बाप को धोखा दे दे, हम भले यहाँ भाई बहन को धोखा दे दे, हम अपने पति पत्नी को धोखा दे दे, लेकिन याद रखना हम सबको धोखा दे सकता है, लेकिन उसको कभी धोखा नहीं दे सकता है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं उसकी आंखें हम पे लगी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो यही चाहता है
हर एक इंसान से, वो सिर्फ एक जात से बात नहीं करता। यहाँ जितने भी आप भाई बहन हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, आपसे एक बात कहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटे, तू जवानी में परमेश्वर को याद कर ले। तू जवानी में अपने सृजनहार को याद कर ले जो तुझे बनाया है। क्यों? अगर तू उसको याद करेगा तो याद रखना, अगर जवानी में याद किया, बुढ़ापा में भी वो तेरे संग रहेगा। क्योंकि उसने कहा है, अरे जिसने मुझे जवानी में पुकारा, अरे जिसने मुझे जवानी में जाना, अगर उसका बाल भी पक जाए, उसके दाढ़ी भी पक जाए, फिर भी मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कितने आज तैयार है परमेश्वर के साथ चलने के लिए? आज जितने भी मेरे भाई मेरे बहन, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। अगर आपने निर्णय ले लिया कि मैं पिता शांति में जीना चाहता हूँ, अगर आपने निर्णय ले लिया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, वो मेरा खुदा आप सबको जिस भी ग्रह में रहेंगे वहां से निकालना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? यस। प्रभु के साथ चलने के लिए आप प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। अरे